माँ आप क्या कर रही हैं? मैं शामा की बर्थडे है और उसको हम सरप्राइज देने जा रहे हैं। आए चले। Don't go in your room. Careful. I'm giving to Mama my present. On wait. It's filled with love. This is the love. This is filled in love. Happy birthday to you. Happy birthday to you. उसके रूम में जाए। Happy birthday to बैक ले लेना। Mama. इसको लेना। Happy birthday. Happy birthday to Mama. I love you, Chicken Big Mac. Happy birthday मेरे। अच्छा चलो। Happy birthday, Chicken Big Mac. Happy birthday, Chicken Big Mac. Look, now you can see your room. And your presents are hidden. Kate. Happy birthday to you, shining star, shining star. May your dreams come true. No matter how far you light up the room with your radiant glow. Oh, the world is lucky to have you. Don't you know you're kind of strong with a heart of. Wait, मैं wait. window मैं window open करूँ so smoke. इतना नहीं है और इतना स्मूथ नहीं Oh, stop the इसी का विश कर लो। अच्छा Somewhere Hold on. somewhere white where you see new, like you see new things. Well, that's Okay. What? Oh, I wish I got French those. tips are so small. What? French tips are so small. Because you asked You liked for it? nails. Okay, Thank good. you. No problem. Hold the clues. Okay. Clue क्या? Oh, Well, yeah, change you it need up. the clue. No. Yeah, up. Wait. I'm gonna put all the presents over there. Okay. Your rosy lotion. Oh, it's nice. Yeah. Liked it? Yeah. That's good. Okay, I see. हमने एक छोटी सी टाइनी माइनी सी बर्थडे की है। आपको पता है घर जो है वो उसका क्या हाल हुआ होगा। चल रहा है काम अभी इन प्रोसेस है। तो उसके अंदर जो है थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने एक थोड़ी सी जो है ना वो खुशी ढूंढी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद हो दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, आप लोग जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। जानती हूँ बहुत लंबे अरसे के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये कि आपको पता है मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमने घर मूव किया है और जब आप घर मूव करते हैं तो उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिनमें से एक चीज़ ये भी थी कि वैसे तो एक लंबी लिस्ट होती है जिसमें आपने अपने एड्रेस चेंज करवाने होते हैं, जिसमें पोस्ट शामिल है और प्लस आपका वाईफाई है वो ट्रांसफ़र करवाना है, इनके एड्रेस चेंज होना था। तो उस एड्रेस चेंज होने में मिनिमम 1 वीक और मैक्सिमम 2 से 3 वीक्स लग जाते हैं। हम लोगों ने काफ़ी कॉल्स भी बीच में की कि प्लीज़ वाईफाई का कुछ कर दें, लेकिन उनके पास स्लॉट नहीं था। अपॉइंटमेंट्स होती हैं, हर काम अपॉइंटमेंट पे ही होता है, उससे आगे पीछे यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। खैर एनीवेज़ अब मेरा जो वाईफाई है वो मेरे घर में आ चुका है और ना पूछें कि वाईफाई ना होने के बगैर ज़िंदगी कितनी बेरौनक थी और क्या हाल था। मैं इतनी दूर से जो ना किचन से आती अंदर बैठने के लिए कि मैं ना अब आगे ये वाला मैंने अब नेक्स्ट काम ये करना है। जैसे कि जब आप घर मूव करते हैं ना तो आपने अपनी जो सर्जरी है वो चेंज करनी होती है, अपनी पोस्ट जितनी आपके पिछले घर की होती है वो डाइवर्ट करानी होती है, इनके एड्रेस चेंज करवाना होता है, वाईफाई है और आपके जो बिलिंग एड्रेसेस हैं, तमाम चीज़ों के बैंक कार्ड्स हैं, बहुत कुछ है जिनका आपने जो है वो एड्रेस अब लीगली जो है चेंज करवाना होता है। तो वो उन सारों का मेरे माइंड में चलता रहता था कि मैं आ जाती हूँ और जाके ना अंदर बैठ के अब मैं इस चीज़ का एड्रेस चेंज करवाती हूँ, अब मैं इस चीज़ को डाइवर्ट पे लगाती हूँ। तो लेकिन वो जब मैं अंदर बैठती सुकून से आके या मोबाइल पकड़ती तो याद
पड़ता कि लो जी ज़िंदगी तो बड़ी ही बेरौनक है, वाईफाई तो है ही कोई नहीं है। तो बस फिर, और मेरे पास मोबाइल डेटा भी अनलिमिटेड है, लेकिन उस पे जो है ना मेरे 3 अदद जो बच्चे हैं वो चिपके हुए थे, जिसमें उनका भी बस मुश्किल ही चल पा रहा था, गुजारा हो रहा था, लेकिन उन्हें चाहिए था मतलब एक ज़िंदगी गुजारने के लिए ना हमें। तो बस एक टाइम तो ये आ गया एंड पे कि वो भी ख़त्म हो गया, और ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, और बस SOS वाली जो है ना वो मेरी कंडीशन हो गई थी। बस मैंने अपने हस्बैंड को बताया जी कि अब इंटरनेट ख़त्म हो चुका है, तो लिहाजा डायरेक्ट कॉल्स बस बची हैं मेरे पास ना। अच्छा जी, मैं इस वक्त हूँ फ्रेंड के घर, और वहाँ पे थी नियाज़ 22 रजब की बन रही है। ये व्लॉग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कब का हो सकता है। उनकी तरफ आई हुई थी, और वहाँ पे जो है ना हम लोगों ने खीर बनाई, और साथ साथ जो है वो मीठी टिक्कियाँ जो हैं उनका एहतमाम हो रहा था, और इसके अलावा जो भटूरे हैं उनका जो है मैं वो बना रही थी, आटा जो है वो मैंने गूंदा। तो खैर एनीवेज बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून महसूस हुआ, क्योंकि ये रात ऐसी होती है कि इसमें बस यही काम किया जाए तो बड़ा सुकून मिलता है जो ना। तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। अब मैं यहाँ पे ना अपने घर वापस आ गई थी, तो लेकिन अभी जो है ना मेरी फ्रेंड ने बनाना था मकड्डी हलवा, चने और आलू चिकन, मतलब 2-3 चीज़ें अभी इस पे ड्यू थी। तो उसने क्या किया कि पीछे से ना मेरे लिए ये रिकॉर्ड करके रखा कि वो मुझे रेसिपी देगी। ये बड़ा स्पेशल हलवा है कि सूजी को जो है ना दूध में भिगो के रखा हुआ है। इसके अलावा हल्की आंच पे ना चीनी को आप करेंगे गोल्डन ब्राउन करेंगे ऑयल के अंदर या देसी घी के अंदर, या आपकी अपनी चॉइस है, वो कोई मसला नहीं है। तो बस वो इसको हल्की आंच पे इसने जब गोल्डन ब्राउन कर लिया, तो जो सूजी ऑलरेडी दूध में भीगी हुई थी, जितनी देर दूध में भीगी रहेगी, यानी कि नीम गर्म दूध हो और उसमें आप अपनी सूजी भिगो दें, जितना भी आपने हलवा बनाना है, तो उसका बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट निकलता है। तो इस भुनाई करने के बाद इसमें फिर वो शामिल किया जाता है, यानी कि सूजी शामिल की जाती है, और फिर इसकी शुरू होती है असल वाली भुनाई, क्योंकि यहाँ पे चाहिए ज़रा ताकत का जो ना नज़ारा चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि ये माशाल्लाह मतलब चिपकती है, जैसे समझ पतीली को ना, ये वाला जो स्टेप होता है ना, इस स्टेप को भी बड़े आराम आराम से आपने हल्की आंच पे इसकी ठीक ठाक वाली जो है ना वो भुनाई है। मैंने इसको होते हुए देखा है, क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं, इस वक्त मैं घर आ चुकी थी, तो तकरीबन मतलब बड़ा कहते हैं ना सॉलिड हाथों के साथ आपने इसकी यहाँ पे बहुत अच्छी सी बुनाई करनी, क्योंकि ये न्याज है और इसमें अल्लाह ताला खुद ही आपको हिम्मत भी देता है, शौक़ आप में ऑलरेडी होता है, तो बस फिर हिम्मत और शौक़ मिलते हैं तो फिर बड़ी ज़बरदस्त डिशेज होती हैं। तो जिसका एक नाम जो है ना ये मखड्डी हलवा है। और अब देखें हल्की हल्की बुनाई करने से इसमें कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। बस जब ये तैयार हो जाए और तो फिर आप इसके ऊपर नट्स अपनी मर्ज़ी के जो भी आपकी ख्वाहिश है वो पिस्ते बादामों के साथ आप इसको डेकोरेट कर लें। तो फिर अगले दिन मैं वापस आई थी और फिर मैंने जो है वो ये सारी न्याज जो है ट्राई की थी, जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त बनी थी। हलवा भी आउट क्लास था, चने भी, खीर भी, और बाकी भटूरे तो ज़बरदस्त बहुत ही आला किस्म के बने थे। आप लोग इस रेसिपी से बनाएं, ट्रस्ट मी, कभी भी आपकी जो मीठी टिक्कियाँ हैं और भटूरे हैं, कभी भी नो फेल रेसिपी नहीं होती है, वो ट्रस्ट रखें मुझ पे, और इस रेसिपी से बनाएं तो आप अगली न्याज पे ना बैठ के मुझे दुआएं दे रहे होंगे। और बस ये है अभी तक का व्लॉग। और जो मज़ीद आगे अपडेट्स हैं उसमें ये है कि बच्चों की कुछ मतलब फ़र्नीचर की चीज़ें ऑर्डर की थी, वो आ गई हैं, उनकी असेंबली चल रही है, वो भी मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना उनके भी व्लॉग्स अपलोड करूँगी, क्या क्या अपडेशंस हैं। असल में हर रूम में कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई काम हो रहा है, तो बस जल्दी है कि वो सब कुछ सेट हो, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सब रखें अपना ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।